11वां सर्ग। गुण गण नायक सहनशील। लगभग 20 बार 7-8 डिग्री मलेरिया बुखार से गुरुदेव पीड़ित हुए हैं। पीड़ा प्राप्त होकर भी वह दीनता को प्राप्त नहीं होते हैं, ना ही कभी आवश्यकों को शिथिलता करते हैं। 2003 ईस्वी के वर्षा योग से पहले पेंड्रा ग्राम में अचानक आपको हर्पीज रोग हो गया। वह रोग शरीर के दाईं ओर कमर से अंगूठे तक उत्पन्न हुआ था। किसी के द्वारा भी शुद्ध औषध की व्यवस्था नहीं हुई। कष्ट निरंतर बढ़ता गया, फिर भी गुरुदेव निराकुलता पूर्वक रहते। कोई आकर कहता है, मेरे पास काष्ठ औषधि है जिसके प्रयोग से रोग ठीक हो जाता है और कष्ट भी दूर हो जाता है। उस व्यक्ति से उस जड़ी से कमर से लेकर पैर तक कसकर फेर दिया। अत्यंत असहनीय उस पीड़ा को सहकर भी चिल्लाए नहीं। उस प्रयोग के बाद भी पीड़ा उसी प्रकार की बनी रही। उस रोग में हवा से भी कष्ट होता था। रात्रि में एक करवट से लेटे रहे, करवट बदलने में भी बहुत कष्ट होता था। मैंने मुनि प्रणयम सागर ने पूछा, स्वयं भू स्तोत्र पढ़ूं? तब कहा, नहीं, तेज आवाज सुनने में भी पीड़ा होती है। थोड़ी देर रुककर श्री गुरु ने इशारा किया, तब धीमी आवाज में श्री गुरु को पाठ सुनाया। 3 दिन के बाद जब रोग आवेग कम हुआ, तब सर्वोदय क्षेत्र अमरकंटक के लिए विहार हुआ। बहुत कष्ट के साथ किसी भी तरह क्षेत्र पर आ गए। दूसरे ही दिन केश लॉन्च किया, उपवास किया। पारणा के दिन ही वर्षा योग की स्थापना के उपवास का संकल्प ले लिया। इस प्रकार गुरुदेव ने बहुत कष्ट से पीड़ित शरीर होने पर भी उत्कृष्ट केश लॉन्च के नियम का उल्लंघन नहीं किया। उस रोग के लिए कुछ गर्म स्थान और गर्म सिकाई की आवश्यकता थी। देह से निर्मम गुरुदेव छोटे कमरे को छोड़कर बड़े हॉल में ही बैठते थे। उसी हॉल में ही रात्रि में रहते थे। ठंडे स्थान पर रहकर वह रोग परिशह के साथ शीत परिशह को ही सहन करते थे। सुबह मुख से मुनि संघ के लिए संबोधन किया। परिशह सहने से बहुत कर्मों की निर्जरा होती है तथा बिना दुख की भावना के अर्जित किया गया ज्ञान दुख आने पर नष्ट हो जाता है। इसलिए यथाशक्ति मुनि को दुख से आत्मा की भावना करनी चाहिए। स्वावलंबी, जो उपकार करे वह उपकरण है। मुनि के उपकरण पिच्छिका और कमंडलू हैं। श्रावक कमंडलू को ग्रहण करने की इच्छा करता है। कभी श्रावक ना हो तो दूसरे की आवश्यकता होने से विकल्प होता है, जिससे मन में खेद उत्पन्न होता है। मुनि की चर्या सर्वथा निरालंबन वाली होती है। तात्पर्य यह है कि स्वहस्त से करने योग्य क्रिया स्वयं करनी चाहिए। गुरुदेव अपना कमंडलू दूसरे को नहीं देते हैं। दीर्घकालीन विहार होने पर भी स्वयं ही लेकर करके चलते हैं। एक बार एक कांटा चुभ जाने से पाद तल में छिद्र हो गया। अनेक बालू आदि कण उसमें चले गए। चलने में अत्यधिक पीड़ा होती थी। पसीने से भरे मुख पर लालिमा मन के कष्ट को प्रकट करती थी। मस्तक पर 3 रेखाएं, त्रिवली, जमीन, कमंडलू के भार और उष्णता के कष्ट, इन तीनों को बताने ही मानो प्रकट हुई हो। शिष्यों के प्रार्थना किए जाने पर भी वह अपने उपकरण को अपने हाथ से नहीं देते हैं। रास्ते में जब गुरुजी विश्राम के लिए बैठे, तभी मल्ली सागर मुनिराज कमंडलू लेकर आगे चले गए। तब गुरुजी उठकर चले तो कमंडलू दिखाई नहीं दिया। एक शिष्य ने कहा, कोई उसे आगे लेकर चला गया है। गुरु ने कहा, उसके बिना हम नहीं गमन करेंगे, और पुनः बैठ गए। ये देखकर कमंडलू लाकर जब गुरु को दे दिया, तभी उन्होंने विहार किया। इस प्रकार वो कष्ट होने पर भी मनोयोग से विचलित नहीं होते हैं। वह इतने स्वावलंबी हैं कि माला से भी जाप नहीं जपते हैं। जब वह स्वस्थ रहते हैं तब आत्मस्थ होकर शुद्धोपयोगी गुरु शुद्धात्मा का अनुभव करते हैं। शरीर में तीव्र असाता का उदय होने पर भी कभी वह माला से सामायिक पूर्ण करते हैं। एक बार रोग से पीड़ित होने पर भी बिना प्रमाद के सामायिक कष्ट में भी करके शिष्य को कहा, 5 माला जप ली, अर्थात सामायिक कष्ट में भी कर ली। अत्यंत धैर्य युक्त निरतिचार यम नियम पालने वाले संयमी प्रमादचर्या से रहित आचार्य देव को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। महाप्रभावक
तप के प्रभाव से सज्जनों का संतुष्ट हो जाना यह तो सामान्य बात है। दुर्जन, दुष्ट और डाकू भी यदि तप के प्रभाव से अभिभूत होते हैं तो यह विशिष्ट बात है। वर्षा योग से कुछ पहले गुरुवर्य नैनागिरी सिद्ध क्षेत्र पर आए तो डाकुओं की बहुलता वाला क्षेत्र होने से लोगों को चिंता होने लगी। कोई नग्न साधु अपने शिष्यों के साथ चातुर्मास के लिए आए हैं, ऐसी चर्चा उस समय से ख्यात दस्यु मूरत सिंह के कानों में पहुंची। उस डाकू के आदमी शराब पीकर क्षेत्र पर आ गए। गाली गलौज करते हुए शोरगुल के साथ बिना किसी बाधा के भीतर चले गए। क्षेत्र कमेटी के प्रबंधक लोग चिंता में पड़ गए। वे सभी लोग गुरुदेव के पास जाकर बैठे रहे। 2-3 घंटे तक वहीं बैठकर अपने आप जाते हुए कहने लगे, इस वर्ष का चातुर्मास तो यहीं होना चाहिए। उस समय गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा। दूसरे दिन उनका सरदार मूरत सिंह स्वयं आया और कहा कि आपका चातुर्मास यहीं होना चाहिए। आप किसी बात की चिंता ना करें, किसी की सुई भी चोरी नहीं होगी, ऐसा मैं आपको वचन देता हूं। श्री गुरु ने वहीं पर वर्षा योग किया। एक बार नीमच नगर के यात्री लोग बस से आते हुए मार्ग भूलकर जंगल में पहुंच गए। उन डाकुओं ने उन्हें पकड़ लिया। कहां जा रहे हो? ऐसा पूछने पर जब उन्हें ज्ञात हुआ कि नैनागिरी क्षेत्र जा रहे हैं तो स्वयं बस में बैठकर सही रास्ते पर पहुंचा कर आ गए। ऐसा बहुत बार घटित हुआ, किंतु कोई भी अनुचित घटना नहीं घटित हुई। इसके अलावा अन्य डाकू भी गुरुदेव के दर्शन से उपकृत हुए हैं। पूजा बब्बा, चंबल का डाकू रमेश सिकरवार आदि उनमें मुख्य हैं। पिच्छिका का प्रभाव। कलकत्ता महानगर की ओर जाते समय रास्ते में एक बरगढ़ गांव मिला। उस गांव में प्रवेश करके सामायिक के लिए कक्ष में पूरा संघ बैठ गया। गांव के सभी लोग मिलकर उपसर्ग करने के लिए एकत्रित हो गए। बाद में देखेंगे, ऐसा कहकर चले गए। यह परिस्थिति देखकर भक्त श्रावक चिंतित हो गए। महानगर से पुलिस बल के आगमन के लिए सूचना दे दी। आचार्य वर्य कमरे से बाहर आने के लिए प्रयास किए। उस समय श्रावकों ने दरवाजे पर ताला लगा दिया। गुरु ने कहा, दरवाजा खोल दो। तब लोगों ने ताला खोल दिया। एक बलिष्ठ मुनि को आगे करके श्री गुरु संग सहित विहार कर दिए। रास्ते में सभी लोग अनेक हथियार लिए तैयार बैठे थे। जब गुरुजी ने उन लोगों के ऊपर दृष्टि डालकर आशीर्वाद की मुद्रा में पीछे उठाई तो सभी लोग ऐसे खड़े रह गए जैसे गरुड़ मुद्रा से सर्पों को किलित कर दिया गया हो। आगे चलकर गुरुजी मुख से निकला, बरगढ़ में गड़बड़ हुई। उसके बाद आचार्य देव ने बेलगछिया मंदिर की ओर विहार किया। वहां मंदिर में बांग्लादेश के राज्यपाल महामहिम MP शर्मा ने आकर स्वागत किया। पश्चात आचार्य श्री खंडगिरी उदयगिरी की ओर विहार कर गए। जिनवाणी भक्त। गुण तो आत्मा में स्वयं ही पूर्व संस्कार के कारण उत्पन्न होते हैं। सम्यक दृष्टि जीव की जिनवाणी के प्रति विनीत भाव सहज ही होता है। गुरुवर्य में यह विनय बहुलता से देखी जाती है। मंच पर यदि कोई गुरु के लिए शास्त्र प्रदान करता है तो हमेशा हाथ की अंजुली जोड़कर नमस्कार करते हैं। आते जाते समय भी शास्त्र को देखकर पिच्छी उठाकर नमस्कार करते हैं। शास्त्र के ऊपर मूल्य नहीं लिखना चाहिए। इस प्रकार की भावना गुरुजी की सदा रहती है। शास्त्रों के व्यापार से आजीविका नहीं चलानी चाहिए। विनय पूर्वक ही शास्त्र पढ़ना चाहिए। इंटरनेट आदि से शास्त्र प्रचार करने में विनय विलीन हो जाती है, इसलिए उसमें ग्रंथों को फीड नहीं करना चाहिए। वह सदैव स्मरण कराते हैं कि विनय से पढ़ा हुआ श्रुत ज्ञान यदि प्रमाद से कदाचित विस्मरण भी हो जाए तो भी परभाव में वह स्मरण आ जाता है और केवल ज्ञान को प्राप्त कराता है। मूलाचार 5/89। दृढ़ संकल्पी। महान व्यक्तियों की महानता महान कार्य करने से ही दिखाई देती है। वह महानता दृढ़ अध्यवसाय के बिना नहीं होती है। दीक्षा के समय मंच के ऊपर सभी लोगों के सामने अपने हाथ से केश लॉन्च करना उसका पहला लक्षण है। उसके बाद भी बहुत सी घटनाएं घटित हुई हैं। उसमें सर्व विशिष्ट होने से एक घटना उल्लेखनीय है। श्री कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र पर बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की मूर्ति को हटाना अत्यंत दुष्कर कार्य था।
गुरुदेव के मन में यह मूर्ति स्थानांतरण का भाव सहसा नहीं आया। पहले मंदिर के जीर्णोद्धार की वार्ता चली, उसके बाद वह परिकर बढ़ाना चाहिए, इस प्रकार की भावना हुई। फिर भावना बनी कि मूर्ति का मुख शुभ दिशा में होना चाहिए। बस इसी भावना से नए मंदिर में नवीन बृहद वेदी के ऊपर बड़े बाबा की मूर्ति की स्थापना का प्रयास किया गया। संघ के सभी साधुओं और श्रावकों का विचार था कि यह कार्य तो असंभव ही है। कार्य के प्रारंभ में ही पुरातत्व विभाग का विरोध हुआ। सरकारी शासन और प्रशासन भी विरोध के लिए आ गया। उस समय पर गुरुदेव ने यह उद्घोषणा की कि बड़े बाबा के जो भक्त हैं वे सब इस कार्य को करेंगे। जैसे भगवान आदिनाथ के पुत्र बाहुबली की मूर्ति दक्षिण भारत में है, उसी प्रकार भगवान आदिनाथ की बुंदेलखंड क्षेत्र की ये विशाल प्रतिमा है। मूर्ति के अनुरूप आसन भी होना चाहिए। भगवान को आसन प्रदान करना तो भक्तों का कर्तव्य है। इस कार्य में किसी को भी विरोध नहीं करना चाहिए। भक्तों की भक्ति के प्रभाव से वह मूर्ति स्वयं ही फूल की तरह उठकर चली जाएगी, ऐसा विश्वास करना चाहिए। सर्वत्र सभी मंदिरों में ओम ह्रीं श्री क्ली ए बड़े बाबा अहम नमः इस जाप का अखंड पाठ प्रारंभ हो गया। दूसरे ही दिन बुंदेलखंड के प्रत्येक ग्राम और प्रत्येक नगर से युवा और प्रौढ़ व्यक्ति आ गए। कई माताओं ने पुत्रों को तिलक लगाकर धर्म की रक्षा के लिए भेजा। पर्वत पर लाइन बनाकर सुरक्षा करने के लिए सब ओर भक्तों की अपार भीड़ इकट्ठी हो गई। पर्वत की तलहटी पर पुलिस अधीक्षक, जिला अधीक्षक, पुरातत्व विभाग के अधिकारी अपनी अपनी सेना सहित आकर रुक गए। आचार्य श्री के दर्शन करना है, ऐसे छल से ऊपर आने की चेष्टा करने पर भी वे लोग ऊपर नहीं आ पाए। RAF संस्था की मिलिट्री फोर्स भी भेजी गई। वे मिलिट्री के जवान भी पर्वत पर आने में समर्थ नहीं हुए। धीरे धीरे उसी दिन ही नवीन सिंहासन पर मूर्ति की स्थापना की गई। गुरुदेव के हर्षाश्रुओं से वह परिसर पवित्र हो गया। सभी ने गुरुवर के दृढ़ संकल्प की भूरी भूरी प्रशंसा की। सर्वोत्तम त्यागी, देह से भी ममत्व शून्य साधु निश्चित ही आराधक होता है। सभी इंद्रियों में रसना इंद्रिय की विजय दुष्कर है। वह रस परित्याग करने पर भी सर्वदा स्वानुकूल भोजन नहीं चाहते हैं। नहीं चाहते हुए भी शिष्य यदि उसकी समायोजना करा देते हैं तो भी वह उसको स्वीकार नहीं करते हैं। एक बार 3-4 दिवस तक एक जैसा आहार ग्रहण करते रहे। तब किसी साधु ने पूछने पर कहा, कोई आकर व्यवस्था करता है? गुरुदेव स्वास्थ्य के प्रतिकूल होने पर भी औषध सहजता से ग्रहण नहीं करते हैं। अति कष्ट से कभी 1-2 दिन तक ही ग्रहण करते हैं। आहार के बाद भी पर प्रशंसा रूप दोष नहीं करते हैं। अस्वस्थ होने पर भी अधीनता और अपनी इच्छा क्या है ये कभी भी सूचित नहीं करते हैं। किसी ने कहा है, जब तुम अपनी जिह्वा जीत सकते हो तो तुम निश्चित रूप से पूरा शरीर और मन सरलता से जीत सकते हो। एक बार अमरकंटक में गुरुदेव के अस्वस्थता का समाचार सुनकर उस क्षेत्र के प्रसिद्ध बाबा कल्याण बाबा आए। बाबा ने किसी को पूछा, दर्शन कब होंगे? किसी ने कहा, शाम को 6 बजे के बाद नहीं बोलते हैं। बाबा वापस लौट गए। दूसरे दिन वह पुनः आए। आचार्य देव प्रतिक्रमण में लीन थे। बाबा आकर के बैठ गए। उनके साथ एक मौनी नारद मुनि औषध के पिटारे से सहित एक अन्य वैदराज भी बैठे थे। प्रतिक्रमण के बाद कल्याण बाबा ने कहा, सुना है आप अस्वस्थ हैं? फिर कहा, नहीं, आप नहीं, शरीर अस्वस्थ है। गुरुदेव ने कहा, हाँ अब ठीक है। बाबा ने कहा, ये वैदराज हैं, शुद्ध काष्ठौषध की भी व्यवस्था है, यदि कुछ अनुचित ना हो तो आप। गुरुदेव ने कहा, नहीं, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। फिर बाबा ने विनय से कहा, कोई बात नहीं, यह मेरा कर्तव्य था, आप ग्रहण करें अथवा नहीं। सत्य ही कहा है, जो भोजन की गृद्धि से रहित है वही उत्तम त्यागी है। वात्सल्य मना, उदार हृदय का श्रेष्ठ गुण वात्सल्य है। अपने से छोटों में और शिष्यों में बड़ों का जो स्नेह होता है वह वात्सल्य कहलाता है। सागर जिले में भागोदय क्षेत्र पर आचार्य श्री ज्ञान सागर महाराज का समाधि दिवस मनाया गया। उस दिन मेरा अलाभ हो गया, अर्थात आहार की विधि नहीं बनी। उस दिन गर्मी बहुत तीव्र थी।
प्रत्याख्यान के बाद गुरुदेव के समक्ष कुछ साधु महाराज ने चर्चा की कि आज गर्मी बहुत अधिक है, पुनः मध्याह्न बेला में आहार के लिए जाने की अनुमति दे देनी चाहिए। आचार्य देव ने कहा, नहीं, चर्या के लिए एक बार जाना निकलना ही उचित है, इसलिए आप लोगों को विकल्प नहीं करना चाहिए। वैयावृत्ति करो। वह दिन तो समता भाव से निकल गया, किंतु रात्रि में निद्रा भी दूर चली गई। प्रातः 9 बजे चर्या समय होने पर शुद्धि करने के स्थान पर गुरुदेव स्वयं आए। मेरे पास में रुककर कहा, सिर नीचे करो। मैंने कर दिया। गुरुदेव ने अपने कमंडलू की टोंटी से गर्म जल को मस्तक के ऊपर धारा रूप से गिराया और कहा भी कि गर्मी ही गर्मी को मारती है। थोड़ी देर बाद रुककर पुनः कहा, अब कैसा अनुभव हो रहा है? मैंने कहा, अच्छा लग रहा है, स्फूर्ति आ गई है। ऐसा कहकर हम सभी महाराज मंदिर में चले गए। इसी तरह कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र पर तीव्र गर्मी के दिनों में एक बार प्रारंभ में अंतराय हो गया। उसी दिन गुरुदेव ने केश लुंचन किया था। शिष्यों के आग्रह से चूने के बने हुए पुराने कमरे में गुरुदेव आ गए। साधर्मी मुनिराज मुझे भी वहीं ले आए। सामायिक हो गई। उसके बाद किसी महाराज ने मुझे लक्ष्य करके आचार्य श्री से कहा, आज महाराज को अंतराय है। हाँ, थोड़ी रुककर कहा, रीढ़ की हड्डी पर शुद्ध घी से धीरे धीरे मालिश करना चाहिए। गुरुदेव ने अपने सामने ही वैयावृत्ति करवाई। मैं तो लज्जा से नीचे दृष्टि रखकर सोचने लगा, ये गुरुदेव धन्य है जो अपने उपवास के कष्ट को कुछ ना समझकर मेरे कष्ट को दूर कर रहे हैं। मैं भी सौभाग्यशाली हूं जो गुरु की कृपा का पात्र बना हूं। कुशल चिकित्सक। सन 2006 के वर्षा योग में मैं ज्वर से पीड़ित हो गया। बुखार के साथ कफ का प्रकोप भी बहुत तीव्र था। प्रतिदिन कफ को कम करने का उपाय करते हुए भी कफ कम नहीं हुआ और ना ही बुखार कम हुआ। वैद्य और चिकित्सकों के द्वारा परीक्षण करने पर उन्होंने टाइफाइड बुखार बताया। ये सुनकर भी गुरुदेव ने पूछा कि तापमान कभी कम से कम एक बार भी सामान्य होता है या नहीं। मैंने परीक्षा की, सामान्य दिखा। तभी श्री गुरु ने कहा, टाइफाइड नहीं है। चिकित्सक कहते हैं कि टाइफाइड के लक्षण ही परीक्षण में आए हैं, इसलिए वही है। औषधि का प्रयोग करने पर भी संतोषजनक सुधार नहीं हुआ। कुछ दिन बाद केश लॉन्च का समय आ गया। उसके लिए मैंने गुरु से आज्ञा चाही। कोई दूसरा उपाय ना जानकर गुरु जी ने किसी भी तरह आज्ञा प्रदान की। दूसरे दिन केश लॉन्च किया। बाद में दर्शन के लिए गया तो गुरु जी ने पूछा, स्वास्थ्य कैसा है? केश लॉन्च करने में कैसा अनुभव हुआ? मैंने कहा, लॉन्च होने के बाद स्वस्थ महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि कफ पूरी तरह से निकल गया है, ऐसा प्रतीत होता है। हाँ देखो, इस प्रकार कहा। शाम को पुनः पूछा, कैसे हो? मैंने कहा, ठीक हूँ, आपकी कृपा से आज बुखार नहीं आया। कुछ मत बोलो, इस प्रकार रोक दिया। फिर पारणा के बाद पूछा, बुखार कैसा है? मैंने उत्तर दिया, बुखार नहीं आया। दूसरे दिन फिर पूछा। मैंने कहा, आज भी ठीक हूँ। तब जोर की आवाज से हर्ष के साथ कहा, वह तो केश लॉन्च के साथ ही चला गया, अब निश्चिंत रहो। मैंने कहा, आपकी वाणी का ही ये प्रभाव है। सभी डॉक्टर तो डरा रहे थे, आप ही कुशल वैद्य हैं। इसी तरह एक बार की बात है कि कुंडलपुर में मुझे कुछ हरारत लग रही थी। मैंने गुरुजी को बताया। थोड़ी देर बाद मुनि श्री महासागर और आनंद सागर जी कमरे में आए और कहा कि गुरुदेव ने आपकी वैयावृत्ति के लिए हम दोनों को भेजा है। यह घी है जिसमें नमक मिला है, इसकी मालिश पैरों के तलवे में करना है, ये आज्ञा है। आधा घंटे के बाद सेवा से जब मुझे पूर्ण स्वस्थता महसूस होने लगी तो गुरुदेव के चरणों में नमस्कार करके कहा, आपके द्वारा भेजी हुई औषधि तो संजीवनी बूटी के समान थी। गुरुदेव मंद मंद मुस्कुराने लगे। निष्प्रही आत्मा। ये सिद्धांत है कि ये जिन लिंग परापेक्षी नहीं है तथा पुनर्भव का कारण नहीं है। ऐसे जिन लिंग को धारण कर पर की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। एकत्व भावना को भा करके भी एकाकी विहार करते हुए साधु कष्ट का अनुभव करता है, किंतु जो स्वात्मा में नित्य ही एकत्व की भावना करता है वह पर के आदर की अपेक्षा नहीं करता है। एक ग्राम से दूसरे ग्राम में अथवा नगर में प्रवेश होने पर उस स्थान के लोगों का आगमन, बैंड बाजा आदि के कोलाहल से स्वागत समाचार पत्र पत्रिका के विषय में परिचय की आकांक्षा के बिना ही सदैव आचार्य श्रेष्ठ विहार करते हैं। कटनी निवासी पंडित जगन मोहन लाल शास्त्री इस प्रकार की निष्प्रहता को देखकर गुरुदेव के प्रति श्रद्धालु हो गए।
पंच कल्याणक सदृश महोत्सव के बृहत कार्यक्रम के होने पर भी बहुत दिन अथवा बहुत महीना पहले से तिथि निर्धारण के बिना वहां सानिध्य प्रदान कर देते हैं। वह कहते हैं कि गर्भ जन्म कल्याणक के अवसर में मेरा कुछ कार्य नहीं है, तप कल्याणक से ही मेरा कार्य है। यह उद्घोषणा गुरुदेव की निरीहता को दिखाता है। बड़ी बड़ी पत्रिकाओं का बनवाना, अपने या अन्य के फोटो की संयोजना करना, मंच का प्रारूप बनाना इत्यादि विषय में वह कुछ भी सोचते नहीं हैं और उस विषय में वार्ता संकेत आदि कुछ भी नहीं करते हैं। वह विचारते हैं कि मैंने जिन लिंग रूप जो उपकरण धारण किया है वह मोक्ष का प्रथम चिन्ह है और पिच्छी कमंडलू को धारण करना भी बाहा चिन्ह ही उचित है। सिद्धांत के पढ़ने से उत्पन्न हुआ ज्ञान स्वकीय अंतरंग लिंग है, वही भावलिंग का हेतु है। फिर अन्य शास्त्र बाहर से क्या। विहार काल में नगरवासी भक्तिवश ये भावना करते हैं कि गुरु वर्य मेरी नगरी में आएंगे, इसलिए वे पहले से ही नगर सज्जा कर लेते हैं। किसी दोहराए या चौराहे पर आकर वे निवेदन करते हैं। आचार्य देव उस समय उन्हें जहां जाना है वहीं जाने का संकल्प लेने के कारण उस ग्राम या नगर में नहीं जाते हैं। ऐसे प्रसंग बहुतावार घटित होते हैं। निष्प्रहता की ये पराकाष्ठा है। एक बार 1999 के वर्षा योग के पहले आचार्य देव सत्संग नेमावर सिद्धोदय सिद्ध क्षेत्र में वाचना करते हुए ठहरे थे। वर्षा योग की स्थापना से 3 दिन पहले मध्याह्न का स्वाध्याय करके वह सहसा विहार कर गए। सभी विस्मित हो गए। रात्रि विश्राम खाते ग्राम में हुआ। प्रातः सत्संग की आहार चर्या हुई। सभी जन सामायिक के बाद उपदेश करवाने के लिए मंच आदि को किए। सभी सोचते हैं कि इस समय वर्षा का काल है, यदि गुरुदेव प्रवचन करेंगे तो वर्षा आ जाएगी, अतः आज गुरुदेव का प्रवास यहाँ हो गए। तभी सामायिक करके गुरुदेव विहार कर गए। थोड़े ही समय से वर्षा हुई। एक पुलिया के ऊपर से सारा संघ निकल गया। उसके तुरंत बाद ही पुलिया जल में डूब गई। इस प्रकार देखकर सभी सविस्मय श्री गुरु की प्रशंसा करने लगे। उसके बाद विहार करके गोमटगिरी इंदौर नगर में प्रवेश हुआ और वर्षा योग की स्थापना अति आनंद और बहुत भीड़ के साथ निष्पन्न हुई। दृढ़ संयमी उपेक्षा संयम और अपहृत संयम के भेद से संयम 2 प्रकार का है। उपेक्षा संयम का अभ्यासी ही अपहृत संयम में निरतिचार रूप से प्रवृत्ति करता है। जीव रक्षा निश्चय से अपहृत संयम का ध्येय है। अहिंसा निष्ठ गुरुवर ईश्वरी वर्षा योग में संघस्थ साधुओं के लिए प्रतिक्रमण ग्रंथ त्रयी का अध्ययन कराते थे। उसमें आया कि निष्ठीवन आदि में भी दोष है। उस दोष का निराकरण करने के लिए प्रतिक्रमण किया जाता है। यह विषय चल रहा था। उसी के अनुसार संयम की वृद्धि के लिए थूकना, नाक का मल निकालना आदि नहीं करूंगा। इस तरह गुरुदेव ने विचार कर लिया। उसके बाद उन्होंने फिर ये क्रिया नहीं की। सभी इंद्रियों में जिह्वा इंद्रिय को जीतना अति कठिन है, ऐसा शास्त्रों में कहा है। इस कारण से गुरुदेव ने 1969 में नमक और मीठे रस का परित्याग किया। बाद में स्पर्शन इंद्रिय को जीतने के लिए 1985 में आहारजी क्षेत्र पर संस्तर के रूप में प्रयोग आने वाली चटाई का परित्याग भी किया। धीरे धीरे संयम की वृद्धि के लिए 1994 में रामटेक क्षेत्र पर हरी सब्जी और फलों का भी परित्याग किया। ये सभी त्याग गुरुदेव ने जीवन पर्यंत के लिए किए हैं। पंचाचार में वीर्याचार से अपनी देह की शक्ति की परीक्षा के लिए और विशेष रूप से कर्म निर्जरा के लिए 1990 में गुरुदेव ने मुक्तागिरी सिद्ध क्षेत्र पर लगातार 9 उपवास किए। अपने हाथ से दरवाजे को खोलना, सांकल या कुंडी खोलना लगाना भी वह नहीं करते हैं। प्रायश्चित ग्रंथ में लिखा है कि एक बार दरवाजा खोलने से 1 उपवास का दंड होता है। इस प्रकार से वह संघस्थ साधुओं को समझाते हैं। उत्तर गुण रूप संयम का पालन गुरुदेव सदा दृढ़ता से करते हैं। अखंड ब्रह्मचारी ब्रह्मचर्य का निर्दोष पालन करने से पर की और स्वयं की आपत्ति स्वयं ही विनष्ट हो जाती है। रात्रि में अपने काष्ठ फलक से अन्यत्र वह गमन नहीं करते हैं। तब साधना के फल से रात्रि में कभी भी उन्हें मल मूत्र की बाधा उत्पन्न नहीं होती। अखंड ब्रह्मचर्य दुस्वप्न नहीं आने से घटित होता है। ब्रह्मचारी रात्रि में निशाचर जीवों के द्वारा कष्ट को प्राप्त नहीं होते हैं।
नैनागिरी सिद्ध क्षेत्र में वस्तिका में सर्पों का आवाज था। फिर भी बिना किसी बाधा के निशंक होकर गुरुदेव वहां रुकते थे। कोई सर्प तो उनके पाटे के नीचे से इधर उधर घूमता रहता था। जब अन्य लोग आते थे तो वह दीवार से चिपककर एक तरफ हो जाता था। उसी प्रकार चांदखेड़ी अतिशय क्षेत्र में छबड़ा नगर आने के समय पर सूर्य मध्य मार्ग में ही अस्तंगत हो गया, इसलिए रात्रि विश्राम जंगल में ही हुआ। छबड़ा वासी समाज जन आकर के पाटे आदि की व्यवस्था कार्य में संलग्न हुए। इधर आचार्य देव निश्चिंत होकर अपने आवश्यकों को एकाग्रचित्त हो गए। रात्रि में कोई बड़ी मूंछों वाला मनुष्य बंदूक के साथ मेरे चारों ओर घूम रहा है, इस तरह गुरुदेव ने देखा। प्रातः वह मनुष्य दृष्टिगोचर नहीं हुआ। उस संबंधी चर्चा करके गुरुदेव ने अल्प कौतुक के साथ नगरवासियों को कहा, क्या मंच बना रहे थे। इसी प्रकार उमा भारती पपौरा क्षेत्र में गुरुदेव के दर्शन के लिए आई। वह उस समय पर कथा वाचन करती थी, तब वह राजनीति से बाहर ही थी। गुरुदेव के साथ चर्चा करके उसने कहा, मैंने बहुत से संत देखे हैं, वे मुझे वासना की दृष्टि से ही देखते हैं। आपके समीप मैं निर्भीक होकर निश्चिंतता से बैठती हूँ। उसके बाद वह अनेक बार आचार्य श्री का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए स्वयं आती रही। अहिंसा जैन धर्म का शाश्वत महाप्राण है। सभी व्रतों में ये प्रथम व्रत कहा गया है। अहिंसा ही परम तप है। अहिंसा व्रत का पालन करने वाला अपनी आत्मा के शुद्ध स्वरूप में रमण करता है। त्रस स्थावर जीवों की हिंसा के त्यागी भी स्थावर जीवों की हिंसा से विरति के प्रति सावधान नहीं रहते हैं। आचार्य वर्य षटकाय के जीवों की रक्षा बड़े प्रयत्न के साथ करते हैं। पंच स्थावरों में अग्निकाय जीवों की विराधना वैज्ञानिक यंत्रों के प्रयोग के द्वारा बहुत प्रकार से देखी जाती है। रात्रि में आचार्य देव विद्युत का प्रयोग किए बिना ही आत्मचिंतन करते हैं। गाथाओं का पद्यानुवाद मन में रात्रि में करके प्रातःकाल ही लिखते हैं। पंचशती मूकमाटी आदि ग्रंथों का अनुवाद कभी भी उन्होंने रात्रि में नहीं किया। बिजली का प्रयोग कृत कारित अनुमोदना से भी वह नहीं करते हैं। अग्नि में 6 काय के जीवों की विराधना निरंतर होती है। इस तरह वह संघस्थ साधुओं को समझाते हैं। अनुमोदना से और वचन काय की चेष्टा से नित्य अहिंसा की रक्षा में उनका उपयोग रहता है। एक बार बिलासपुर में हम भी गुरुजी के साथ शुद्धि के लिए बाहर गए। लौट करके रेल पथ के ऊपर एक इंजन खड़ा था। वहां और कोई दूसरा रास्ता नहीं था। कुछ समय सभी ने प्रतीक्षा की। उस इंजन का चालक यह दृश्य देख रहा था। तभी मैंने उस चालक से कहा, थोड़ा दूर हटा लो। समीप में खड़े हुए आचार्य वर्य उसी क्षण कहने लगे, इस तरह नहीं बोलते हैं। उसके चलने में बहुत आरंभ होगा, उसकी अनुमोदना से पाप होगा। थोड़ी देर बाद वह स्वयं ही दूर चला गया। रास्ता पाकर हम सभी निकल गए। आचार्य देव की उस मन की सावधानी को याद करते करते मुझे आज भी सुखद अनुभूति होती है। सत्य ही कहा है, जैसे जैसे करुणा मनुष्य के हृदय में स्थिर होती जाती है, वैसे वैसे विवेक रूपी लक्ष्मी उत्कृष्ट प्रीति को प्रकाशित करती है। सत्य महाव्रती संयमी ही वचनों में प्रयत्नवान होते हैं। सत्य बोलना भी वचन तप है। गुरुदेव कौतुक में भी ग्राम्य भाषा नहीं बोलते हैं। महासंग नायक होकर के भी ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाली ब्रह्मचारिणी के भी नाम वह नहीं बोलते हैं। कुछ आवश्यकता होने पर उसके ग्राम, नगर अथवा अन्य किसी पहचान के द्वारा बोलते हैं। वह उसी को आज्ञा देते हैं जो बहुत बार आज्ञा चाहता है, क्योंकि आज्ञा भंग हो जाने पर वचन की निष्फलता हो जाती। इस भीति से वह सत्य की रक्षा करते हैं। उनके वचन मौखर्य से रहित होते हैं। व्रत की रक्षा करने के लिए मौन ही प्रिय है, उचित ही है। जो मुनि बोलते हैं वे धीर नहीं हैं, और जो बुद्धिमान मौन रहते हैं वे अति वीर हैं। यह आर्ष वचन आचार्य श्री विद्यासागर गुरु के हैं। इसलिए मौन ही परमार्थ का मित्र है। वह उपदेश देते हैं कि वचन प्रदान करने में व्याकुलता होने से हिंसा होती है। गुरुदेव को वचन की सिद्धि है, इस प्रकार कई लोग कहते हैं। यह बात भी सत्यव्रत का सद्भाव होने से आश्चर्यकारी नहीं है। सत्य ही है। मौन से ही रिद्धि होती है। मौन से ही वचनों की प्रसिद्धि अर्थात वचन सिद्धि होती है। मौन से ही मुनि में व्रत होता है और सुख की वृद्धि मौन से ही होती है। क्योंकि बोलना तो विशेष आकुलता का फल है, इसलिए परमार्थ का मित्र मौन है। यदि श्री गुरु के मुख से ओम शांति यह वचन निकल जाए तो अमुक का कार्य अवश्य होता है, ऐसा भी लोग मानते हैं।
अकिंचन। संघ और समाज के बीच में रहकर भी गुरुदेव सदैव स्वात्म चिंता से विहार करते हैं। 1986 का वर्षायोग स्थापना करने के लिए पपौरा जी तीर्थ क्षेत्र में जाते समय मंडावरा ग्राम में कुत्ते का स्पर्श हो जाने से अलाभ हो गया। दूसरे दिन जबलपुर निवासी राकेश चंद्र, संजय, इन तीनों ब्रह्मचारियों, वर्तमान में क्षु गंभीर सागर, मुनि चंद्र सागर, क्षु धैर्य सागर ने पड़गाहन किया। आहार क्रिया के बाद सामायिक करके विहार हुआ। सूर्य के अस्त हो जाने पर सायंकाल जंगल में रुक गए। वहां पर एक मानव आकार में गड्ढा दिखाई दिया। उसी में परिमार्जन करके बैठ गए। कोई चटाई लेकर के आया, किंतु उसका उपयोग गुरुदेव ने नहीं किया। उन्होंने भूशयन ही किया। उसी प्रकार करेली ग्राम में गमन करते समय सायंकाल बारिश होने लगी, जिससे अंधकार होने लगा। रात्रि गमन के भय से रास्ते में ही गुरुदेव ठहर गए, किंतु अंधेरे में गमन नहीं किया। संघ के साधु आगे चले गए। प्रातःकाल सभी ने प्रायश्चित ग्रहण किया। दामोह नगर में भी जटाशंकर पर्वत के ऊपर बालू भूमि में गुरुदेव के शरीर के ममत्व से रहित होकर शयनासन करते थे। इस अकिंचन भावना के कारण से ही सभी के हृदय में वह प्रभु के रूप में तिष्ठित हैं, ऐसा प्रतीत होता है। कहा भी है, मैं अकिंचन हूं। इस प्रकार का व्रत ही ईश्वर पने का कारण है। योगियों के द्वारा परमात्मा का ये उत्कृष्ट रहस्य कहा गया है। महादयालु ऋषिंदीगिरी, जिसका कि दूसरा नाम नैनागिरी है, यह तीर्थ पार्श्वनाथ भगवान का संवत्सरण आने के कारण से विख्यात है। वरदत्तादि पंच ऋषियों की यह सिद्ध भूमि है। आचार्य गुरुदेव विहार करके यहाँ 1978 में आए। भगवान पार्श्वनाथ की 14 फीट की कार्योत्सर्ग प्रतिमा के दर्शन करके मन प्रसन्न हुआ तथा कहा, यहाँ कितनी शांति है। वास्तव में ये सिद्ध भूमि साधना स्थली है। डाकुओं की प्रधानता वाले उस क्षेत्र में कोई भी अधिक समय तक वहां नहीं रुकता था। आचार्य देव की वर्षा योग के लिए मन स्थिति को जानकर क्षेत्र के संरक्षक सदस्य चिंता में पड़ गए। एक बार जब कुख्यात डाकू हरि सिंह को इस बात का पता चला तो वह स्वयं आकर के उपस्थित हो गया और कहने लगा, महाराज, आप संघ सहित निश्चिंत होकर रुकें। मेरा डाकुओं का समुदाय आपके संघ और भक्तगणों को कुछ भी बाधा नहीं पहुंचाएगा। मेरे लिए सेवा का अवसर प्रदान करें। आचार्य देव की सानिध्य मात्र से उस डाकू के भाव में परिवर्तन सभी के लिए आश्चर्यकारी लगा। वर्षा योग प्रारंभ हुआ। उस क्षेत्र के जंगल में सिद्ध शिला इस नाम से ख्यात एक पत्थर पर आचार्य श्री ने सामायिक की क्रिया विधि संपन्न की। वहीं पर एक केरबना, जिला दामोह गांव का निवासी राव खेत सिंह जू शिकार क्रीड़ा का शौकीन था। वह बंदूक को धारण किए हुए एक हिरण का घात करने के लिए उसके पीछे दौड़ रहा था। दौड़ता दौड़ता वह हिरण उन निर्ग्रंथ गुरुदेव के पीछे आकर बैठ गया। मृग की ये दशा देखकर वह शिकारी सहसा आचार्य श्री के चरणों में नमस्कार करके स्वयं ही किसी की प्रेरणा के बिना ये निवेदन करने लगा, आज के बाद मैं शिकार करने का त्याग करता हूँ। इस तरह से मृग की रक्षा और शिकारी को शुभाशीष की प्राप्ति हुई। महाकारुणिक संत 17 नवंबर 1982 की बात है। 12 वर्ष से धर्मशाला के निकट एक कुत्ता रहता था। उसने खाद्य पदार्थ समझ करके एक दिन अग्नि गोलक अस्त्र खा लिया। उसका विस्फोट हो जाने से उसका मुख क्षत विक्षत हो गया। वह जल मंदिर के द्वार पर बैठा रहता था। वंदना के लिए आई हुई ब्रह्मचारिणी बहनों ने उसकी दुर्दशा को देखकर उसके कष्ट का निवारण करने के लिए नमोकार मंत्र का पाठ सुनाया। उसके प्रभाव से उसकी वेदना कुछ कम हो गई, जिससे वह पर्वत पर आचार्य महोदय के प्रवचन सुनने के लिए गया। उसकी दशा को देख करके गुरुदेव ने उसे संबोधन किया, तुम्हारा मरण का समय आ गया है, क्या व्रत की इच्छा करते हो? उस कुत्ते ने सिर हिला करके स्वीकृति दी। नमोकार मंत्र सुन करके उसने आगे रखे भोजन पानी के परित्याग को स्वीकार कर लिया। धर्मशाला में उसके सामने अन्न पान रख देने पर भी वह उसे देखता नहीं था। 19 नवंबर के दिन पंच परमेष्ठी के उच्चारण को सुनते हुए उसका देवलोक हो गया। अल्प सार्थक भाषी आचार्य देव बहुत कम बोलते हैं, किंतु उनका कम बोलना भी महान अर्थ से युक्त रहता है। एक बार इंदौर नगर का एक श्रावक कुंडलपुर तीर्थ पर दर्शन के लिए आया।
दर्शन से अभिभूत हुआ। वह प्रवचन का अभिलाषी हो गया, किंतु उस समय गुरुदेव प्रवचन न करके अपनी साधना में ही लीन रहते थे। अति साहस करके गुरु के पास जाकर वह सज्जन कहने लगे, आपसे 2 शब्द सुनना चाहता हूँ, कृपा करके आप मेरी व्याकुलता को पूरी कर दें। आज मैं घर वापस लौट रहा हूँ, फिर दर्शन लाभ कब होगा? वस्तुतः मैं जानना चाहता हूँ कि धर्म किसका नाम है। तब गुरुदेव ने कहा, आज तक जो रुचिकर नहीं लगा वह ही धर्म है, और जो रुचिकर लगा वह अधर्म है। गुरुदेव के सार्थक अल्प वचन सुनकर वह मन में गदगद हो गया। उसी प्रकार 1978 में नैनागिरी तीर्थ पर एक विद्वान डॉक्टर नेमी चंद्र जैन दर्शनार्थ आए, जो तीर्थंकर पत्रिका के संपादक थे। उन्होंने जिज्ञासा की कि आपकी आध्यात्मिकता और काव्य साधना में परस्पर घनिष्ठ मित्रता देखी जाती है, वह कैसे संभव है? काव्य का संबंध लालित्य से है और अध्यात्म का संबंध अपनी आत्मा मात्र से है। और तभी गुरुदेव ने कहा, यद्यपि मैं अध्यात्म की रुचि रखता हूँ, फिर भी काव्य रचना के लिए जब बाहर आता हूँ तब इससे विश्राम पाता हूँ। उसी प्रकार जबलपुर महानगर में बाबा रामदेव दर्शन के लिए आए। निकट बैठकर उन्होंने पूछा, आपने महाशिक्षित युवाओं को दीक्षित किया है, इस महासंघ के आप आचार्य हैं, आपने इन सब को संसार से कैसे विमुख किया है, यह जानना चाहता हूँ। तब गुरुदेव ने कहा, मैंने कुछ भी नहीं किया, इनके लिए संसार रुचा नहीं, इसलिए ये यहाँ आ गए। ये उत्तर सुनकर सभी हंसने लगे और आचार्य देव का आकृत तत्व देखा। नारी शक्ति उद्धारक, नारियों में करुणा, मातृत्व, समर्पण, बुद्धि, कौशल, प्रबंधन आदि नाना गुणों का नैपुण्य स्वभाव से रहता है। उन गुणों का योजक ही दुर्लभ है। कहा भी है, कदाचित पूर्व कर्म के कारण पति का वियोग होने पर नारियों में वैधव्य आ जाता है। वैधव्य होने पर कभी भी पुनः विवाह नहीं किया जाता है। यह भारतीय संस्कृति है, क्योंकि कविता, काजल, काम, भाव, क्रय, खरीदारी करना, कौस्तुभ, सुगंधित पदार्थ, ये 5 ककार भर्ता के मर जाने पर नारियों के हृदय में नहीं होने चाहिए। ऐसी ही एक धार्मिक सरल नारी निष्ठा से वैधव्य पूर्ण जीवन जीती हुई सतना नगर में निवास करती थी। जब आचार्य देव का उस नगरी में आगमन हुआ, तब गुरुदेव की निर्दोष चर्या और उत्कृष्ट ज्ञान को देखकर वह समर्पित हो गई। उसके बाद आचार्य देव कटनी नगर आ गए। वहीं पर तीव्र असाता कर्म के उदय से आचार्य देव अस्वस्थ हो गए। उस स्त्री रत्तीबाई ने वहां समर्पण भाव से संघ में सेवा, आहार, दान आदि की। उसकी योग्यता को देखकर गुरुदेव ने उन्हें ब्राह्मी आश्रम सागर की संचालिका नियुक्त किया। उन्हीं के कुशल नेतृत्व में ब्रह्मचारिणी बहनों की संख्या 15 से 250 हो गई। उन्हीं की प्रेरणा से 27 बहनों ने उस समय दीक्षा ग्रहण की। अपनी आयु की पूर्णता जानकर रत्तीबाई ने समाधि मरण व्रत ग्रहण किया। 72 वर्ष की आयु में उनका सल्लेखना मरण शुलिका दीक्षा के साथ शुलिकाश्री, आत्मश्री नाम के साथ हुआ। इस प्रकार की अनेक नारियां स्व पर कल्याण को प्राप्त की हैं। वर्तमान में नारी संस्कारों को अच्छी तरह दृढ़ करने के लिए और उन्हें शिक्षा प्रदान करने के लिए गुरुदेव ने प्रतिभा स्थली नाम से एक संस्था स्थापित की, जिसमें बाल ब्रह्मचारिणी लगभग 300 बहनें अध्यापन कार्य करके और अपने व्रतों का पालन करके स्वयं पर कल्याण के द्वारा समय को सार्थक करती हुई रह रही हैं। महान अतिथि, संयम की विराधना किए बिना जो चलते हैं वे अतिथि हैं। मन, वचन, काया के भेद से जो संयम का परिपालन करते हैं वह ही संयमी है। जो वचन संयम को धारण करते हैं वो बहुत पहले से वचनबद्ध नहीं होते हैं। इस कारण से श्री गुरु पंच कल्याणक, वर्षा योग, विधान आदि कराने के लिए पहले से वचनबद्ध कभी नहीं होते। उसी प्रकार अपनी दीक्षा, आचार्य, पदारोहण आदि दिवस की प्रतीक्षा भी नहीं करते, न पहले से कभी भी कुछ भी समायोजना करते हैं। कितनी बार तो वह दीक्षा दिवस आदि के दिन विहार काल में ही चले जाते हैं। उस दिन के लिए शीघ्र चल करके नगर में भी नहीं आते। श्री गुरु के लिए संयम आदि दिवस भी नहीं रचते हैं। फिर जन्मदिन आदि की क्या बात। दीक्षा दिवस आदि के दिनों में भी जब संघस्थ मुनि, सुधी श्रावक अत्यधिक निवेदन करते हैं, तब वह मंच पर विराजमान होते हैं। उस दिन वह अपने गुरु का स्मरण विशेष रूप से करते हैं। जो निर्ग्रंथ हैं, व्रतधारी हैं, पाप और आरंभ से रहित हैं,
कब आए और कब गए इस प्रकार से जिनकी तिथि निश्चित नहीं की गई है तथा मेरा पूजा आदि सत्कार हो इस प्रकार की चिंता के बिना जो सदा प्रवृत्ति करते हैं वह अतिथि कहे जाते हैं। हितकर ज्ञान प्रदाता। जबलपुर 1981 की ये बात है। गुरुदेव के संघस्थ साधु पठन पाठन के लिए ग्रंथ आदि सामग्री को भी बिना आज्ञा के ग्रहण नहीं करते। पढ़ने के लिए शास्त्र कैसे बुलाएं ऐसा विचार करके मुनि क्षमा सागर, सुधा सागर आदि साधुओं ने कोमल सिंघई नाम के श्रेष्ठी श्रावक को कहा कि आचार्य गुरुदेव के कर कमलों में शास्त्र को अर्पित कर दीजिए, जिससे हम सभी साधुओं को ज्ञान प्राप्त होवे। श्रावक बंधु ने जैनेन्द्र सिद्धांत कोश के 3 भाग समर्पित कर दिए। 1-2 दिन के बाद वे ग्रंथ साधुओं ने ले लिए। 3 दिन के बाद गुरुदेव ने पूछा, वे कोश कहाँ गए? सभी ने कह दिया, वह हम लोगों के पास है। गुरुदेव ने कहा, ठीक है, आज कक्षा में अध्ययन के लिए मेरे पास आने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग कोश पढ़कर ही ज्ञान प्राप्त करें। सभी उदास हो गए। थोड़ी देर बाद सभी ने कोश ग्रंथ ला करके रख दिए। तभी वात्सल्य से गुरु ने समझाया, भो साधुओं, कोश से ज्ञान की पूर्णता नहीं होती है। इस समय आप लोग बाल बुद्धि हो। आचार्यों के मूल ग्रंथों का अभ्यास पहले करना चाहिए, उससे ही ज्ञान दृढ़ होता है। कोश तो कभी भी किसी समय पर विशिष्ट संदर्भ देखने के लिए पढ़ने चाहिए। सभी साधु गुरुदेव के दूरदर्शी हितकारी ज्ञान को समझकर प्रसन्न हुए। सकारात्मक अहिंसक। धम्मो दया विशुद्धो, अर्थात धर्म दया से विशुद्ध है। धम्मो मंगल मुक्कीठू, अहिंसा सजमो तवो, अर्थात धर्म मंगल है, अहिंसा संयम और तप उत्कृष्ट है इत्यादि गाथा के द्वारा अहिंसा धर्म की उद्घोषणा पूर्वाचार्यों ने की है। चींटी नहीं मारना चाहिए, जीव को नहीं मारना चाहिए इत्यादि हिंसा से दूर होना अहिंसा है। ये अहिंसा का निषेधात्मक स्वरूप है, किंतु अहिंसा का सकारात्मक पक्ष भी होता है। सभी जीवों में मैत्री भाव, विश्व कल्याण की भावना, प्राणी मात्र के उद्धार के लिए प्रयास, मूक पशुओं के प्रति संवेदना इत्यादि इस प्रकार चिंतन करके भी पहले 2500 वर्ष बीत गए, किंतु कोई भी कल्याणकारी योजना प्रवृत्त नहीं हुई। दयोदय गौशाला, इस नाम से अनेक स्थानों पर गौशालाओं में पशुओं की रक्षा की जाती है। यह गुरुदेव के आशीर्वाद का महात्म्य है। त्रिसंध्या भी वंदी। आचार्य देव चारों दिशाओं में दिग्वंदना करने के बाद तीनों काल की सामायिक से पहले अथवा बाद में स्वयंभू स्तोत्र प्रतिदिन पूर्वाह्न, मध्याह्न और अपराह्न में पढ़ते हैं। इस प्रकार 24 तीर्थंकरों की स्तुति वह तीव्र राग भक्ति से पढ़ते हैं। नंदीश्वर भक्ति भी तीनों संध्याओं में आ पढ़ते हैं। सामायिक पाठ सत्वेशु मैत्री, इसका भी पाठ करते हैं। इस प्रकार अर्हत भक्ति, तीर्थंकर भक्ति, तीर्थ भक्ति, चैत्य भक्ति इत्यादि भक्तियों के प्रति तीव्र अनुराग के साथ आत्मा की विशुद्धि होती है और सब प्रकार के आस्त्रव रुक जाते हैं। निर्विकल्प निर्दोष सामायिक। श्री गुरु तीनों संध्याओं में शुद्धोपयोग की मुख्यता से निर्विकल्प सामायिक करते हैं। उसके लिए वह नियम से अध्यात्म गाथाओं के पाठों का आलंबन लेकर शुद्धात्मा का ध्यान करते हैं। उन गाथाओं में कुछ गाथाएं यहाँ प्रस्तुत की जा रही हैं। अरस, अरूप, गंध रहित, अव्यक्त, चेतना गुण वाला, शब्द रहित, लिंग के ग्रहण से रहित और अनिर्दिष्ट संस्थान वाला जीव जानो। समाचार 54। यदि तुम विचित्र ध्यान की सिद्धि के लिए चित्त को स्थिर करना चाहते हो तो इष्ट अनिष्ट पदार्थों में मोह मत करो, राग मत करो, द्वेष मत करो। द्रव्य संग्रह 48। मेरा आत्मज्ञान दर्शन लक्षण वाला है, एक है, शाश्वत है। शेष सभी बाहरी भाव संयोग लक्षण वाले हैं। नियमासार 102। मैं एक हूँ, निश्चय से शुद्ध हूँ, दर्शन ज्ञान मैं हूँ, सदा अरूपी हूँ, अन्य परमाणु मात्र कुछ भी मेरा नहीं है। समयसार 43। इस प्रकार ध्यान करने पर निश्चय प्रतिक्रमण, निश्चय भक्ति, निश्चय ध्यान रूप निश्चय आवश्यकों को वह साधते हैं। आचार्य देव अस्वस्थ अवस्था में ही नमोकार मंत्र से जाप अनुष्ठान करते हुए सामायिक को पूर्ण करते हैं। एक बार अत्यंत रुग्ण अवस्था में लेटे हुए ही सामायिक की। बाद में किसी को कहा, मैंने 5 माला पूर्ण रूप से जाप कर ली। गुरुदेव अनेक कार्यों के लिए आए हुए लोगों के कारण व्यासंग होने पर भी सामायिक काल को नहीं छोड़ते हैं। वह कभी भी अपने पास माला नहीं रखते हैं।
अस्वस्थ अवस्था में यदि कोई माला दे देता है तो उसे ग्रहण कर पुनः छोड़ देते हैं। जाप हाथ से ही गणना करके एक बार में 24 मालाओं का जाप करने में समर्थ है। आप कहते हैं कि प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रमाद से और निद्रा से सामायिक काल की पूर्ति करने की अपेक्षा नमोकार मंत्र की 5 मालाओं का जाप अवश्य करना चाहिए। इस तरह वह शिष्यों को समझाते हैं। रुचिकराध्यात्म पदावली। आचार्य देव प्रतिदिन प्रातःकाल स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, सामायिक आवश्यक के पश्चात स्वयंभू स्तोत्र पढ़ते हैं। उसके उपरांत रुचिकर अध्यात्म पदावली का भी पाठ करते हैं। उसका कुछ विवरण यहाँ प्रस्तुत है। यह दिखाई देने वाला जगत अचेतन है तथा चेतन अदृश्य है। अतः मैं कहाँ रोष करूं और कहाँ संतोष करूं, इसलिए माध्यस्थ होता हूं। समाधि तंत्र 47। मैं कौन हूं? मेरे गुण किस प्रकार के हैं? मैं कहाँ से आया हूं? मेरे लिए क्या प्राप्त करने योग्य है? क्या निमित्त है? इस प्रकार प्रतिदिन ऊहापोह यदि नहीं होती है तो स्थान में बुद्धि चली जाती है। क्षत्र चूड़ामणि। भिक्षाचर्या करो, अरण्य में वास करो, थोड़ा भोजन करो, कम बोलो, दुख सहो, निद्रा जीतो, मैत्री की भावना करो और वैराग्य को अच्छा बनाओ। मूलाचार। जिससे राग में विरक्ति हो, जिससे कल्याण मार्ग में राग उत्पन्न हो, जिससे मैत्री की प्रभावना हो, जिन शासन में वही ज्ञान कहा गया है। मूलाचार 268। जिससे तत्व का बोध हो, चित्त का निरोध हो, आत्मा विशुद्ध हो, जिन शासन में वही ज्ञान कहा गया है। मूलाचार 267। जो मेरे द्वारा कुछ भी रूप देखा जाता है वह सर्वथा कुछ नहीं जानता है, और जो जानता है उसका रूप दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं किससे बोलूं। समाधि तंत्र। जिसके शत्रु और बंधु वर्ग में समता हो, सुख और दुख में समता हो, प्रशंसा और निंदा में समता हो, मिट्टी के ढेले और स्वर्ण में समता हो, जीवन और मरण में समता हो, वह श्रमण है। प्रवचन सार। वनवास में रहना, कायक्लेश करना, विचित्र उपवास करना, अध्ययन और मौन आदि धारण करना, समता रहित श्रमण के लिए ये क्या करेंगे? नियमानुसार। कालजयी कृतिकार। श्री गुरुदेव ने राष्ट्रभाषा में मूक माटी महाकाव्य की रचना की। इस महाकाव्य में जहां एक ओर धर्म का, दर्शन का और अध्यात्म का सार दिखाई देता है, वहीं दूसरी ओर आतंकवाद, दलित जनों की समस्या, अर्थलिप्सा आदि सामाजिक कुरीतियों का निर्मूलन लक्ष्य के साथ पारिवारिक व्यक्तिक समस्याओं का निराकरण भी दिखाई देता है। कृतिकार के द्वारा मिट्टी आदि मूक पात्रों की परस्पर में अत्यधिक मिष्ट और सार्थक चर्चा कराई गई है। इस कृति की रचना वी.नी.सै 2510 वैशाख कृष्णा दशमी तिथि तदनुसार 25 अप्रैल 1984 में श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पिसनहारी मढ़िया जबलपुर मध्य प्रदेश में बुधवार को प्रारंभ हुई थी। उसके बाद वी.नी.सा 2513 माघ शुक्ल त्रयोदशी बुधवार तदनुसार 11 फरवरी 1987 को पूर्ण हुई। इस ग्रंथ का प्रकाशन विख्यात ग्रंथमाला भारतीय ज्ञानपीठ से 1988 में हुआ। उसके ऊपर एक डी.लिट, 27 पीएचडी संबंधी विशाल शोध प्रबंध, 8 एम.फिल, 2 एम.एड, 6 एम.ए संबंधी लघु शोध प्रबंध शोधार्थियों के द्वारा लिखे गए। अंग्रेजी, बांग्ला, मराठी, कन्नड़ भाषा में भी इसका अनुवाद हुआ है। राष्ट्रभाषा के प्रतिष्ठित साहित्यकार साहित्य अकादमी नई दिल्ली संस्था के पूर्व सचिव डॉक्टर प्रभाकर माचवे के संपादकत्व में अनेक समालोचकों के द्वारा विविध पक्षों को आधार बनाकर 300 समीक्षाएं लिखी गई हैं। उनका प्रकाशन भी भारतीय ज्ञानपीठ संस्था से ही 3 भागों में हुआ है। प्रथम संस्करण 2007 को मूक माटी मीमांसा शीर्षक से प्रकाशित हुआ है। पूर्व संपादक का आकस्मिक निधन हो जाने से उस मीमांसा का कुशल संपादन विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन के पूर्व हिंदी विभागाध्यक्ष मूर्धन्य विद्वान आचार्य राममूर्ति त्रिपाठी ने किया है। शीतलाचार विनाशक। मुनिराज छयकाय के जीवों की हिंसा से विरक्त होते हैं। आधुनिक युग में विद्युत प्रयोग से उत्पन्न अनेक साधन उपलब्ध होते हैं। आचार्य देव रात्रि में पठन, लेखन आदि क्रियाएं न स्वयं करते हैं, न संघस्थों को करने के लिए अनुमोदित करते हैं। नैनागिरी शीतकाल में एक बार संघस्थ नवदीक्षित आचार्य देव से निवेदन करते हैं कि रात्रि प्रतिक्रमण हम लोग रात में पढ़ नहीं सकते हैं।
इसलिए आपकी आज्ञा चाहते हैं कि बाहर प्रकाश उत्पन्न करने वाली लालटेन है, क्या उसके प्रकाश में बैठकर प्रतिक्रमण कर सकते हैं? आचार्य देव ने कहा, प्रातः कर लेना चाहिए। शिष्यों ने कहा, प्रातः? आप अन्य विषयों की कक्षा में पढ़ाते हैं, बाद में चर्या का समय हो जाता है, इसलिए समय नहीं मिलता है। आचार्य देव ने कहा, आधा आहार से पहले कर लिया करो, आधा आहार के बाद कर लेना। शिष्यों के मन में जान लिया कि दीपक के प्रकाश में पढ़ने की आज्ञा नहीं है। सभी अपने स्थान पर चले गए। 2 माह बाद वे सभी आकर कहते हैं कि अब हमें प्रतिक्रमण याद हो गया है। 2 माह संबंधी दोषों के प्रायश्चित चाहते हैं। आचार्य देव ने कहा, अभी तो आप 2 महीने के दोष के ही भागी बने हैं। यदि रात्रि में पढ़ने की आज्ञा देते तो जीवन पर्यंत दोष लगता रहता। अद्भुत चिंतक। कुंडलपुर तीर्थ क्षेत्र पर एक बार आचार्य श्री सत्संग विराज रहे थे। बहुत तीव्र गर्मी का समय था। सुबह पहाड़ पर बड़े बाबा जिनदेव की वंदना करने के बाद जब नीचे उतर के आए, कुछ थके हुए थे। कमंडलू सुखाने के लिए रख दिया। बैठे बैठे भी चिंतन चल रहा था। सहज ही बोल उठे, आज एक नया हाइकू बनाया है। हमने बड़ी उत्कंठा से पूछा, आचार्य श्री जरूर सुनाइए। मंदिर के शिखर की ओर देखते हुए, तिल की ओट पहाड़ छुपा हुआ ज्ञान ज्ञेय से बड़ा, पुनः दोहराया। हमने सिर हिलाया। फिर क्षण भर रुककर हमने कहा, आचार्य श्री ज्ञान ज्ञेय से बड़ा कैसे हो सकता है? आचार्य कुंद कुंद ने तो प्रवचन सार में कहा है, नाणम णे पमाणन, अर्थात ज्ञान तो ज्ञेय प्राप्त होता है। आचार्य श्री बोले, मुझे मालूम था तुम यही कहोगे। देखो, प्रवचन सार में जो लिखा है वह ज्ञेय के प्रमाण की अपेक्षा से है, और यह जो हम कह रहे हैं वह ज्ञान शक्ति की अपेक्षा से है। आया समझ में? और हमने हंसकर स्वीकृति प्रदान की, हाँ बिल्कुल सही। आचार्य श्री भी प्रसन्न हुए। शास्त्रों से भी ऊपर उठकर सोचने वाली चिंतन शक्ति को समझकर हम आश्चर्यचकित रह गए। संस्कृत रचनाकार। एक शारदा स्तुति। संस्कृत भाषा में सबसे पहले गुरुदेव ने शारदा स्तुति की रचना की। द्रुत विलंबित छंद में 12 पद काव्यों में निबद्ध यह स्तुति अति सरल और मनोरम है। यह कृति राजस्थान अजमेर जिला मदनगंज किशनगढ़ में 1971 के वर्षा योग काल के मध्य रची गई। इसका एक काव्य द्रष्टव्य है। धर्मार्थ मृत्य, धर्मामृत्य की वर्षा करके, ताप हरो मुझे हर्षा करो, सुख में जीवन अथाह मम हो, धर्मामृत के प्रवाह तुम हो। शारदा स्तुति पूर्वक जिनवाणी आशीर्वाद प्राप्त करके आपने अनेक शतकों की रचना की, ऐसा मैं मानता हूँ। इस स्तुति का हिंदी भाषा में पद्यानुवाद सिवनी मध्य प्रदेश पंच कल्याणक उत्सव से पहले 1991 में किया गया। श्रमण शतक। आचार्य गुरुदेव के द्वारा श्रुतोपयोग में मन लगाने के लिए एवं श्रमण संस्कृति का संवर्धन करने के लिए संस्कृत भाषा में संस्कृत काव्यों की रचना की गई। आर्या छंद में वह कृति श्रमण शतक 6 मई 1974 में पूर्ण हुई। इसका हिंदी भाषा में पद्यानुवाद 18 सितंबर 1974 में अजमेर राजस्थान में पूर्ण हुआ। मंगलाचरण में आपने लिखा है, जिनके समक्ष देव नम्रीभूत हैं, जिन्होंने ज्ञान, लक्ष्मी और यश को प्राप्त किया है तथा जो मान और माया से रहित हैं, ऐसे हे वर्धमान जिनेंद्र, मेरे कर्म और जन्म, जरा मृत्यु रूप रोगों को एक साथ शीघ्र ही नष्ट कर मुझे कल्याण रूप अवस्था अथवा सुयश को प्राप्त कराओ। अंतिम श्लोक में भी कहा है, मैं आत्मज्ञ निश्चय ही विस्मयी अविद्या को छोड़कर ज्ञान रूप सागर में उत्पन्न ज्ञान सागर जी से प्राप्त आत्मविद्या को प्राप्त होता हूँ। पुण्य से प्राप्त होने वाला जो स्वर्ग है उसे नहीं चाहता हूँ। इस ग्रंथ में आचार्य धरसेन विरचित विश्वलोचन कोश का प्रयोग बहुलता से हुआ है। भावना शतक। दर्शन, विशुद्धि आदि 16 कारण भावनाओं का विवरण शब्दालंकार, अनुप्रासालंकार, यम का अलंकार, चित्रालंकार से अलंकृत करके इस ग्रंथ में किया गया है। इसके प्रथम श्लोक में रत्न त्रयधारी गुरु की पूजा करके निष्काम भावना की प्राप्ति की प्रार्थना की गई है। वह इस प्रकार है, हे गुरु, हे ज्ञान सागर, हे अनाश, नाश अथवा आशा से रहित, रत्न त्रय रूप हार के धारक, ध्यान रूप अग्नि के द्वारा काम को नष्ट करने वाले और अनुभव रूपी जल का पान करने वाले आपकी मैं पूजा करता हूँ।
आप मेरी इस कामग्नि को शांत कर मुझे निष्काम बनने में सहायक हों। आर्या अनुष्टुप छंद में ये शतक पूर्ण करके एक श्लोक में गुरु का स्मरण करके ग्रंथ की समाप्ति की गई है। वी नी से 2501 तदनुसार 11 मई 1975 रविवार को गंभीर नदी के तट पर स्थित श्री महावीर जी अतिशय क्षेत्र राजस्थान में यह शतक परिपूर्ण हुआ। इसका पद्यानुवाद वसंत तिलका छंद में उसी वीर निर्वाण वर्ष में 10 अगस्त 1975 रविवार को सुहाग नगरी के नाम से विख्यात फिरोजाबाद नगर उत्तर प्रदेश प्रांत के बाहुबली जिनालय में पूर्ण हुआ। 4. निरंजन शतक। इस ग्रंथ में सिद्धि परमात्मा और अरहत परमात्मा का गुणानुवाद किया गया है। यह कृति विलंबित छंद में रची गई है। इस ग्रंथ के मंगलाचरण में मैं जिन देव की स्तुति करता हूँ, यह संकल्प किया गया है वो इस प्रकार है। इस जगत में मैं विद्यासागर मनुष्यों और देवों के द्वारा स्तुत तथा मुनियों को प्रमुदित करने वाले कर्म कालिमा से रहित सिद्ध परमात्मा को विनय पूर्वक नमस्कार कर अपना संसार परिभ्रमण नष्ट करने के लिए हर्ष सहित उन निरंजन जिनेश्वर अथवा सिद्ध परमेष्ठी की संक्षेप में इस स्तुति को करता हूँ। 99 छंदों में स्तुति को पूर्ण करके अंतिम छंद में श्रवण शतक के समान श्लोक की रचना गुरुदेव ने की है, जिसमें स्वनाम और गुरु नाम का उल्लेख श्लेषालंकार में देखा जाता है। रचना काल और स्थान का परिचय देकर बाद में 5 श्लोकों में मंगल कामना भी की गई है। वी नी सा 2503 श्रुत पंचमी के दिन तदनुसार 23 मई 1977 में मध्य प्रदेश दमोह जिले के कुंडलगिरी सिद्ध क्षेत्र पर यह शतक पूर्ण हुआ। तत्पश्चात उसी क्षेत्र पर 16 जून 1977 में वसंत तिलका छंद में इसका पद्यानुवाद पूर्ण हुआ। परिशहज्य शतक। जिन दर्शन में जो 22 परिशहों का वर्णन प्राप्त होता है, वह वर्णन ही द्रुत विलंबित छंद में अभिनव भावों की संयोजना के साथ स्वयं परोपकारार्थ किया गया है। परिचय विजय के लिए साम्य भावों का अवलंबन अत्यंत आवश्यक है। उन भावों की पूर्ति के लिए यह शतक बहुत उपयोगी है। कुंडलगिरी कोनी जी जबलपुर मध्य प्रदेश क्षेत्र पर 107 कारिकाओं में रचित संस्कृत काव्य ज्ञानोदय छंद में पद्यानुवाद के साथ विक्रम संवत 2038 तदनुसार 7 मार्च 1982 दिन मंगलवार फागुन शुक्ल पूर्णिमा को पूर्ण हुआ। इसका एक काव्य दृष्टव्य है। पद पूजन संपद संविद पा पद पद होते सुखित नहीं, निंदन आपद अपयश में फिर साधु कभी हो दुखित नहीं। दुस्सह सब परिशह सहने में सक्षम ऋषिवर धीर सभी, आत्म ध्यान के पात्र ध्यान कर पाते हैं भवतीर तभी। अर्थ, पृथ्वी पर जो संपत्ति और समग्र ज्ञान में सुखी तथा विपत्ति और अज्ञान में शीघ्र ही दुखी नहीं होता, वही परिशहों को सहन करने में समर्थ होता है, वही निर्मल तप करने में शक्त होता है। सुनीति शतक। विविध उपयोगी व्यवहारिक दृष्टांतों के द्वारा उपजाति छंद में की गई यह रचना भक्त हृदय में अद्भुत आनंद वर्षाती है। यह काव्य ग्रंथ बिहार प्रांत के गिरिडीह नगर में ज्ञानोदय छंद में हिंदी भाषा के पद्यानुवाद के साथ विक्रम संवत 2040 तदनुसार 25 अप्रैल 1983 सोमवार चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को पूर्ण हुआ। इसका एक पद्य काव्य दृष्टव्य है। बल में बालक हूँ किस लायक, बोध कहाँ मुझ में स्वामी, तब गुण गण की स्तुति करने से पूर्ण बनूं तुम सा नामी। गिरी से गिरती सरिता पहले पतली सी ही चलती है, किंतु अंत में रूप बदलती सागर में जा ढलती है। अर्थ, हे वीर, मैं ज्ञान और बल के क्षुद्र हूँ, परंतु आपके आश्रय से मुझमें निश्चित ही विभुता विशालता हो सकती है। जैसे कि नदी उद्गम स्थान पर अत्यंत लघु होती है, परंतु समुद्र को पाकर वह विशाल प्रमाण का पात्र हो जाती है। चैतन्य चंद्रोदय शतक। अध्यात्म ग्रंथ विषयक शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोगों का आलंबन लेकर यह कृति रची गई है, जो गुरुदेव के अनेक विषयों में चिंतन की गंभीरता को प्रकट करती है। इसकी पूर्णता वीर निर्माण संवत 2520 तदनुसार 1995 में श्रुत पंचमी के दिन कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र दमोह में हुई। तत्पश्चात पद्यानुवाद की पूर्णता वी नी सा
2530 तदनुसार 18 फरवरी 2005 प्रतिभा स्थली ज्ञानोदय विद्यापीठ जबलपुर के शुभारंभ दिवस पर हुई। धीवरोदय चंपू महाकाव्य, यह काव्य अभी तक अप्रकाशित है। बहुभाषाविद, आचार्य गुरुदेव की प्रारंभिक शिक्षा घर में कन्नड़ भाषा के माध्यम से 9वीं कक्षा पर्यंत हुई। आचार्य गुरु ज्ञान सागर जी के चरण सानिध्य में संस्कृत, प्राकृत, हिंदी और अंग्रेजी भाषा का ज्ञान प्राप्त किया। मराठी भाषा तो दक्षिण प्रांत में व्यवहार में प्रयोग की जाती है, इसलिए उसका भी ज्ञान है। श्री संवेद शिखर सिद्ध क्षेत्र की यात्रा के अवसर पर आपने बंगाली भाषा भी सीख ली। आपने न केवल वह भाषा सीखी अपितु उस भाषा में लेखन भी किया। प्राकृत भाषा में विज्ञाणुवेक्का की रचना 1984 में जबलपुर मध्य प्रदेश में की। वर्तमान में इस ग्रंथ की केवल 8 गाथा ही उपलब्ध हैं। वह इस प्रकार है। सर्वप्रथम मैं उन पूर्व पुराण पुरुष तीर्थंकर आदिनाथ को प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने पुण्य तथा अपुण्य रूप पाप आदि को पूर्णतः नष्ट कर दिया है और परम गति रूप मुक्ति को प्राप्त कर लिया है, जिन्होंने निज कर्म रज रूपी समूह को दूर कर दिया है, जो गुणों के आगर हैं तथा जो प्रति समय उत्पाद वय द्रव्यमयी वस्तु को जानते देखते हैं। ऐसे सर्वज्ञ सिद्धों को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं उन्हीं नयनों नेत्रों को श्रेष्ठ मानता हूँ, जिन्होंने वस्तु स्वभाव के देखने जानने में समर्थ, जिन वचन रूपी शिव आयन, शिव मार्ग अथवा शिव रूप नयन प्रदान किए हैं, जो उपकरण के रूप में कहे गए हैं, वे नयन नयात्मक हैं। जिन्होंने इंद्रिय दमन कर अथवा इंद्रिय वासनाओं पर विजय प्राप्त कर निज स्थान आत्मा में अनुगमन किया है और संसार के जन्म मरण रूप भ्रमण को दूर कर दिया है, उन श्रमणों को मैं नमन करता हूँ। जिसकी अंतिम परिणति समयसार है तथा जो संसार को शीघ्र ही समाप्ति की ओर ले जाता है, उस भावनासार मुक्ति की मैं इच्छा करता हूँ, स्वर्गीय सुखों की नहीं। नीच उच्च गोत्र नित्य नहीं है, विविध प्रकार के पंचेंद्रिय सुख भी नित्य नहीं है। मेरा चित्त, मन या परिणाम ही नित्य है। इस प्रकार का चिंतन करना चाहिए। जैसे कुश के अग्रभाग पर स्थित जल कण शीघ्र नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही स्वर्ग सुख भी नष्ट होने वाला है। अतः सम्यक रूप से जागृत होकर संसार को पूर्णतः जानने का प्रयास करो। संसार से भयभीत बंधुजनों और संसार सागर से पार होने वाले ऋषि जनों द्वारा जो प्रतिभाषित है, उसकी मैं प्रतिदिन भावना भाता हूँ। यही भावना संसार सागर से पार कराने वाली है। अंग्रेजी भाषा में मम चेतना यह कविता लिखी गई। ओ पैशनेटनेस which is my nature, so I am myself creation teacher. Innate consciousness of imperfection, objects of pleasure are like sharp razor, whereby the soul descends into danger. My nature is free from deceitfulness, because filled with sure uprightness. I am the store of asset of knowledge, so I am free from attachment and rage. मेरी चेतना मम स्वभाव रहा वीत रागपना, नियम से मैं कुशल गुरु हूँ अपना। अपरिपूर्ण चैतन्य के साथ कहीं वास्तविक अमिट मम संबंध नहीं है। विषय कषाय से तीक्ष्ण कृपाण, तभी पीड़ित होते आत्म प्राण। कुटिलता से मम स्वभाव है दूर, पर ऋजुता से परिपूरित जरूर। मैं उज्जवल बोध धन धाम, तो राग रोष का फिर क्या काम। आचार्य विद्यानंदी विरचित आप्त परीक्षा ग्रंथ का कन्नड़ भाषा में अनुवाद विक्रम संवत 2027 तदनुसार 28 अप्रैल 1970 में अजमेर में विहार काल में अनुवाद प्रारंभ किया गया। वर्तमान में ये ग्रंथ पूर्णतः अनुपलब्ध है। गुरुदेव ने हिंदी भाषा में न केवल पद्यानुवाद किए हैं, अपितु अनेक दोहा शतकों की रचना के साथ भक्ति गीतों का सृजन भी किया है। अपने गुरु की संलेखना काल में 22 नवंबर 1972 से 1 जून 1973 तक कुछ भजनों की रचना की, जो इस प्रकार है। अब मैं मम मंदिर में रहूंगा 5 पद। दूसरा, पर भव त्याग तू शीघ्र दिगंबर 4 पद। मोक्ष ललना को जिया कब वरेगा 4 पद। नंबर 4, भटकन तब तक भव में जारी 4 पद। 5, बनना चाहता यदि शिवांगनापति 4 पद। 6,
चेतन निज को जान जरा 5 पद। 7 समकित लाभ 11 पद। 8 अहो यही सिद्ध शिला 12 पद। 9 अनागत जीवन कविता।